रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरा सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। गुरु ही है जो भगवान के चरणों में प्रीत जागृत करा सकते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचित शंकर सम हो। जैसे खींची मुष्टिका बांध कर उसके सिर पर जय श्री राम मर गई ताहि मारी मारुत सुत वीरा। लंका के शिखर पे चढ़े, चारों तरफ देखे योद्धा, सोचे दिन में जाना ठीक नहीं है। रात में छोटा सा रूप बनाए मसक समान। मसक मतलब जानते हैं, हनुमान जी मच्छर नहीं बने। मसक का अर्थ मच्छर होता है, मसक का एक अर्थ और है। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है नवजात, उस बच्चे का जो आकार है उस आकार को मसक कहते हैं। हनुमान जी हैं कपि के ही रूप में, लेकिन उनके शरीर का आकार छोटा हो गया। छोटा सा आकार धारण करके कि कोई देखेगा नहीं, लंका के मुख्य द्वार पर से रात्रि के अंधेरे में मसक समान रूप कपि धरे।
दान रूप कपि धरे। लंकहि चले सुमिरि नरहरि। चलु सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहिनींदरी। सो कह चल सिमोहिनींदरी। जानहि नहीं मरम सच मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। आगे का हो, तब तक लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? हाँ, लंकिनी ने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी थी आंख में। बताओ, अंधेरे में भी पहचान गई। देखिए, मेरे रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है। चिल्लाई, बोली जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? अरे खाना भी है तो आम खाओ। बोली ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कोई नहीं होता है। बोली राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना, हम मलदहवा ले आयल बनी। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोली पीछे क्या है? बोले आम है, चाहिए? बोला हाँ, नीचे आओ देता हूं। जैसे झुकी गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने धर देना। जैसे झुकी हनुमान जी निकाले मुष्टिका, रगड़े हाथ में, बोले जय श्री राम। ऐसे उसको निहुरिया के जो हनुमान जी भुभुन फूट गया उसका। भुभुन जानते हैं? भुभुन, भुभुन किसको कहते हैं? इसको भुभुन कहते हैं। ये पूरा को कहते, गांव में कहते मारम तार भुभुन फूट जाई। हनुमान जी ऐसा उसको दिए हैं हो, रुधिर बमत धरनी धन, खून की उल्टी करके उतना दूर फेंका गए, ढुमुलिया मारते। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठाकर पूछे हाउ वाज द टेस्ट? आम मिला, टेस्टी था, दूसरा दूं? हाथ जोड़ के बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देहनी है तब बुझाइल? बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि कै मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब तू लंकिनी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत हनुमान जी का परमिट बनाई। देखिए ये इमिग्रेशन ऑफिसर है लंका की। आप किसी भी देश में जाइएगा ना, विदेश में, तो बॉर्डर पर अधिकारी रहते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर। आपका वीजा पासपोर्ट चेक करते हैं और फिर पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं, आप कितना दिन रहेंगे, क्या क्या करना है। हनुमान जी तो मुक्का दिखा के अपन वीजा पासपोर्ट दे दिए थे उसको। अब वो हनुमान जी के पासपोर्ट पे ठप्पा मार रही है। प्रबसी नगर की जय ताजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी गए मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही रात सुना। शयन किए देखा कपि देवी, मंदिर महुन देख मैं देवी। भवन एक पुनि दीख सुहावा,
हनुमान जी रात भर लंका में घूमे, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पान करके सोया है, सीता मैया नहीं मिली। भोर भया, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर क्यों है, दर्शन करिए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा, आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिया। गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को सोचते समझते ये विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भक्त का घर है। इस प्रसंग को बीच में मैंने एक दिन आपको सुनाया था, किसी प्रसंग के साथ। हनुमान जी तर्क करने लगे कि राक्षसों की नगरी में ही भगत जी कहां से आ गए हो, यहां कहां सज्जन कर वासा मनमहु तर्क करे कपि। हनुमान जी तर्क करने लगे कि यहाँ भगत जी कहाँ से आ गए। और यहाँ पे याद रखिएगा, जिस प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइए आलू मिल जाएगा आपको, आलू जैसा कोई सब्जी नहीं साहब। लेकिन डायबिटीज वाले उदास हो जाएंगे बेचारे, लेकिन चलिए अब चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, जिस प्रकार कहीं जाइए आलू मिल जाएगा, उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइए कोई ना कोई भगवान का भक्त भी आपको मिल जाएगा है। हनुमान जी सोच रहे तब तक विभीषण जी जग कर राम राम बोले। हनुमान जी सोचे अरे तो अपने वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम गाने लगे। विभीषण जी सुने तो सोचे अरे लंका में मेरे अलावा दूसरा कौन राम राम गाने वाला आ गया। यहां लंका में राम राम गाने का परमिट केवल मुझे मिला है लाइसेंस, दूसरा लाइसेंस इशू ही नहीं हुआ। और ये खुलेआम गा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ का नहीं है, जरूर कोई विदेशी आया है लंका में, उसको यहाँ का नियम नहीं मालूम। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए और आने के बाद अच्छा आप बताओ कोई आदमी आपसे मिले, आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। क्या बात है। अमन बाबू बोले प्रणाम करेंगे, बहुत सुंदर। भाई राम राम करेंगे ना, जय श्री राम करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। परिचय परिचय पूछेंगे, आप कौन हैं, क्या नाम है, कहां से आए हैं, इतना पूछेंगे ना। यहां विभीषण जी प्रणाम किए, अब परिचय नहीं पूछे, बोले पहले ही बताइए आप ठीक ठाक है ना। करी प्रणाम पूछी कुशला, कुशलता क्यों पूछी। विभीषण जी बोले आप जो राम राम गा रहे हैं, लंका में राम कहने पर बड़ी कुटाई होती है, आप खुलेआम गा रहे हैं, कुशल है ना, कोई मारा वरा नहीं ना आपको। हनुमान जी बोले हमार न पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी बांटा हूं रास्ते में मैं।